हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को हमें दो पार्ट में पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरे पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है गॉस की प्रमेय। तो पहले पार्ट में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोगों ने ये जान लिया था कि अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने निकाल लिया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोगों का आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव पर क्या हम लोगों को आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है बेटा, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अभी बल आघूर्ण का मतलब ये होता है कि जब कहीं पर एक बल युग्म का निर्माण होता है तो वहीं पर हमारा बेटा क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र ई से लिखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए और बी, ये मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और यहाँ पर मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर बेटा क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोगों ने क्या मान लिया, टू है। तो यहाँ पर ये जो संरचना बनकर तैयार हुई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र के साथ बेटा कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोगों को गणना किसकी करनी है, बल आघूर्ण की गणना करनी है। बल आघूर्ण की गणना करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा। यहाँ पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान से सुनिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर एक बल उत्पन्न होगा और यहाँ पर ये जो बल होगा वो F बराबर EQ हो जाएगा। और यहाँ पर भी बेटा एक बल उत्पन्न होगा, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या है, बल उत्पन्न होगा और ये बल क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बल उत्पन्न होगा और ये मान लीजिए इसका जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया B, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बल आघूर्ण हो, एक यानी एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है, एक बल नीचे की तरफ लग रहा है, यानी एक यहाँ पर दो बल उत्पन्न हो रहे हैं और ये दोनों बल क्या करेंगे, इसको बेटा घुमाने का काम करेंगे, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण करेंगे। तो जब किसी बॉडी पर एक साथ दो बल यानी एक साथ बल युग्म का निर्माण होता है तो वहाँ पर बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, बल आघूर्ण देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो जहाँ पर बल युग्म का निर्माण होगा वहीं पर बेटा क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। और हम जानते हैं कि बल आघूर्ण बराबर क्या है, तो बल आघूर्ण को बेटा लिखते हैं टॉ से। बल आघूर्ण को पहले लिखते हैं टॉ से, और बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच की यानी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर अब एक बात और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हमें इसकी लंबवत दूरी निकालना है, तो इसको हम बेटा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इसको बेटा क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, और इसको मान लीजिए सपोज करिए पॉइंट नाम दीजिए सी। तो यहाँ पर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आपकी बेटा क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। अब अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी बेटा कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और जब कभी बेटा इस तरीके से Z के अंदर कोण बनते हैं तो ये एकांतर कोण होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप गौर से देखेंगे यहाँ पर Z बन रहा है तो यानी ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें बल आघूर्ण निकालना है, तो यहाँ पर देखिए बल आपका क्या हो जाएगा, F, बल बेटा क्या हो जाएगा आपका F, और यहाँ पर जो लंबवत दूरी हो जाएगी बेटा क्या हो जाएगी, AC। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, AC। अब यहाँ पर देखिए लंबवत दूरी निकालने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का एक फार्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें AC निकालना है और हमको कर दिया है, तो लंब बटे कड़ लग जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कड़ होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब आपका है AC यानी लंब, और कड़ बेटा आपका क्या हो जाएगा, कड़ आपका हो जाएगा 2l। इस तरीके से जब हम AC का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें AC लंबवत दूरी क्या है, AC है, तो इसलिए यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो AC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सर हम AC की जगह पर लिख सकते हैं, अब देखो बल बराबर क्या दिया, E इंटू क्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इंटू क्यू, और AC के लिए इतना दिया है 2l साइन थीटा। और आप लोग पीछे क्लास में पढ़ के आए हैं कि 2QL बराबर P होता है, तो E इंटू P, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा।
तो ये हमारा बेटा क्या होता है, बल आघूर्ण का फार्मूला होता है। लेकिन यहीं पर बेटा कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? तो पहली शर्त ये है कि यदि अगर थीटा आपका बेटा कितना हो, 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा बल होगा तो ये ई हो जाएगा, ये थी। और साइन थीटा की जगह पे बेटा इस बार हमें क्या लेना है, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान बेटा कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान सब 0 होता है। इसलिए इस कंडीशन में टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो उस कंडीशन में ये हमारा जो बल आघूर्ण होता है क्या है, मिनिमम होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कंडीशन में बल आघूर्ण का मान न्यूनतम होता है, तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि यहाँ पर देखिए जो हमारा विद्युत आघूर्ण है, जब ये बेटा क्या हो जाए, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, तभी इस तरीके से था थीटा कोण पर, लेकिन ये क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो जब समांतर हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो हमारा टॉ यानी हमें जो बल आघूर्ण मिलेगा वो सबसे कम मिलेगा। इसकी दूसरी शर्त क्या है, देखिए बेटा, दूसरी शर्त इसकी ये है, यदि थीटा इक्वल टू कितना हो जाए बेटा, 90 डिग्री हो जाए। थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अभी मान लीजिए इस तरीके से, और ये विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। मतलब इस तरीके से यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब इस तरीके से आपको समझना होगा, यानी इस कंडीशन में हो जाए। तो जब ये लंबवत दूरी हो जाएगी तो थीटा कितना लोगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा टा बराबर ई इंटू पी, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और यहाँ पर ई इंटू पी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उस कंडीशन में तो ये जो टा है ये हो जाएगा ई इंटू पी, और इस समय जो थीटा की वैल्यू होती है, सॉरी थीटा नहीं, जो टा की वैल्यू होती है वो बेटा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये हमारा क्या था, विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण, हमने इसको समझ लिया और इसकी हमने दोनों शर्तों को भी देख लिया। अब इसी से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, अगर हम इसको बेटा, अभी ये संतुलन की स्थिति में है, अगर हम इसको घुमाएंगे तो घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अब हमें बेटा गणना करनी है कार्य की। तो किसकी गणना करनी है, कार्य की गणना करनी है। देखिए बेटा, अगला टॉपिक हमारा आ गया कि विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अभी मान लीजिए जो विद्युत ध्रुव है ये एक समान विद्युत क्षेत्र में ये क्या है बेटा, संतुलन की स्थिति में है। अगर संतुलन की स्थिति में है, अगर हम इसकी स्थिति को बदलना चाहें, यानी इसकी स्थिति को हम अगर बदलेंगे अभी ये, तो इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे। तो जब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, इसकी हमें गणना करनी है। तो चित्र यही रहेगा, एक चित्र बन आप लोग पढ़ लेंगे और वही चित्र आगे के हम 2 डेरिवेशन ये करेंगे, इसके बाद एक और डेरिवेशन करेंगे। दोनों में यानी तीनों में समान चित्र रहेगा, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसको हमें क्या करना है, थीटा कोण घुमाना है। मान लीजिए हम इसको थीटा कोण घुमाने में हमें कार्य करना, कितना कार्य करना, हमें इसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि डी थीटा, अभी हम छोटा कोण घुमाएंगे, डी थीटा कोण, डी थीटा, थ्योरी बहुत दिक्कत करती है, घुमाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पर आप देखिए डी थीटा कोण घुमाने में बेटा हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, इसकी हमें गणना करनी है। तो डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, और आप जानते हैं जब डी थीटा घुमा रहे हैं तो आप कार्य भी छोटा करेंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बेटा क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और यहाँ पर बल आघूर्ण क्या है, एक प्रकार का बल है। तो यहाँ पर जो हमारा बल होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टॉ, जिसकी वैल्यू हम लोग पीछे निकाल चुके। तो बल आघूर्ण, अब देखिए आप कितना घुमा रहे हैं, तो सर आप डी थीटा घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डी थीटा। अभी टॉ का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, वो हमारा आया था ई पी साइन थीटा, और ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेटा थीटा कोण, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए कि थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए थीटा कोण यानी थीटा घुमाने में, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब जब आप बेटा इसको थीटा कोण घुमाएंगे तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अभी हमने इसको क्या घुमाया था, डी थीटा कोण बनाया, तो डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ा।
यानी जब छोटे छोटे डी थीटा डी थीटा डी थीटा जुड़ जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं हमें तो बड़ा सा एक कार्य हमें करना पड़ेगा। तो थीटा कार्य करने के लिए यानी आपका संपूर्ण कार्य निकल आएगा, तो यानी हमें डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसको क्या बेटा करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा किसका, डी डब्ल्यू का। अब इसको हम कहाँ से घुमा रहे हैं, तो बेटा 0 डिग्री से हम लोग कितना घुमा रहे हैं, थीटा। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, और अपर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी बेटा, थीटा हो जाएगी। अब इस मान को यहाँ पे आप भरेंगे, तो इस मान को जब आप यहाँ पे भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई पी साइन थीटा, और ये बेटा क्या हो जाएगा, डी थीटा। इतनी बात बेटा समझ में आ गई, ई पी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। और यहाँ पर बेटा जो आपका ई पी है, क्या है ई पी, तो ई पी आपकी बेटा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पर ये आपकी बाहर आ जाएगी, तो ई पी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर है। अब हम बेटा क्या करेंगे, इस समाकलन को हल करेंगे। तो आपको एक बात याद रखना है कि जब हम इसका समाकलन करते हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, खासकर बायो वाले बच्चे याद रखेंगे कि जब हम इसका समाकलन करते हैं, ठीक है, इसका समाकलन करना है, तो समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन का साइन हट जाएगा, और साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, और इसकी बेटा ये लोअर लिमिट और इसकी ये क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। क्लियर है, दिख रहा है सभी को, एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी सबको बेटा दिख रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है, अब इसकी लिमिट को हम बेटा हल करेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस को हम बाहर बुला लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ई पी, तो अंदर देखो कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको ऊपर क्या लिखना है, एक बार अपर लिमिट यानी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा है, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और माइनस नीचे एक बार क्या रखोगे, लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा कॉस 0। क्लियर है इतनी बात। और कॉस 0 का मान बेटा कितना होता है, कोई बता सकता है, कॉस 0 का मान से 0 होता है। कॉस 0 का मान कॉस 0 का मान बेटा कितना होता है, तो कॉस 0 का मान बेटा यहाँ पर आपका 1 होता है। कॉस 0 साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान, कॉस 0 डिग्री का मान बेटा कितना होता है, मान लीजिए 1 होता है। तो उस कंडीशन में माइनस का ई पी, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, और माइनस कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब अगर हम इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा ई पी, क्या बनेगा, ई पी, और यहाँ पर बेटा ब्रैकेट में आपका ये 1 प्लस में हो जाएगा, और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये ई पी माइनस कॉस थीटा यहाँ पर हमको मिलने वाला है। क्लियर है। तो यही बेटा क्या है कि किसी विद्युत ध्रुव को थीटा कोण घुमाने में हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। इसी से अब एक और रिलेट करता है टॉपिक, तो क्या है, किसी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की हमें बेटा क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालने वाले हैं हम लोग बेटा, विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालने वाले हैं। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, और इसी में आपको थोड़ा सा संशोधन करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। देखिए इसमें थोड़ा सा संशोधन करना है, पूरी कहानी वही चलेगी। तो विद्युत ध्रुव की अब हमें बेटा क्या पढ़नी है, स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब हम जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है, यानी किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेटा क्या निकाला है, कार्य निकाला। तो बस आप जब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो बस आपको इतनी एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो हम द्विध्रुव को घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे बेटा, विद्युत द्विध्रुव को हम घुमाएंगे, तो वो कहाँ से घुमाएंगे, तो जहां पर उसको हमेशा हम घुमाएंगे बेटा, याद रखना, उसको हम घुमाएंगे π/2 से थीटा घुमाएंगे। तो बस यही कंडीशन याद रखनी, कितना, π/2 से हम लोग थीटा घुमाते हैं। तो जहां पर 0 डिग्री है वहां पर आपको क्या लिखना, π/2, पूरा का पूरा डेरिवेशन वही रहेगा। तो π/2, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका π/2, और यहाँ पर बेटा आपका कितना हो जाएगा, π/2। तो जहाँ पे 0 डिग्री है वहां पर π/2 कर दीजिए, तो यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाएगा, π/2। और π/2 का मतलब ये हो गया साइन cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान बेटा कितना होता है, 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनने वाला है, वो फार्मूला बनेगा माइनस ई पी, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यानी किसी भी विद्युत ध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमको इस फार्मूले से निकालनी है। ठीक है। बस इतनी एक कंडीशन आपको याद रखना है। क्या कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ पर आप जो
विद्युत ध्रुव को घुमाएंगे वो π/2 से थीटा घुमाएंगे। जब आपको कार्य की गणना करनी होगी तो 0 डिग्री से थीटा घुमाओगे, लेकिन अगर आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो उसको π/2 से थीटा घुमाएंगे। यानी आपका पिछला वाला डेरिवेशन अगर तैयार है तो अगले वाले डेरिवेशन में आपको इस डेरिवेशन में क्या करना है, जहां पर 0 डिग्री दिया गया वहां पर आपको π/2 लिमिट देनी है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने बेटा 3 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए, यानी बल आघूर्ण वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिए। तो हालांकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय।